बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से नई मनसूबाबंदी हो चुकी है। ये नई मनसूबाबंदी क्या है, आपको हालात और वाक़यात देख के पता लग जाएगा। कुछ इवेंट्स आपके सामने मैं अनफोल्ड करूंगा। उन इवेंट्स से आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, NRO 2 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात कहां तक जा पहुंची है। मैंने इससे पहले आपको खबर दी थी कि नवाज शरीफ के लॉयर से कंसल्टेशन जो है वो हो चुकी है। अहम रहनुमा कंसल्टेशन कर चुके हैं। मरियम नवाज लंदन जाएंगी और लंदन में एक अहम मुलाकात के बाद नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार की जाएगी। आज मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो टेक्निकल मामलात हैं, इन पर भी चीजें ऐसे आ रही हैं कि हमें समझ आ रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से आज फैसल वाडा की नाअहली केस में एक अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। वो रिमार्क्स क्या हैं आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक करते हैं नवाज शरीफ से, उनकी वापसी से, उनके अपने सियासी कैरियर में वापस आने से मुतल्लिक। ये रिमार्क्स मैं एग्जैक्टली तो आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले फैसल वाडा के केस में, जो कि नाअहली का केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें क्या कुछ हुआ ये आपके साथ शेयर कर देते हैं। आपको पता है फैसल वाडा ने 2018 का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उनको फॉल्स जो है वो एफिडेविट की बुनियाद पर, यानी उनकी डुअल शहरी थे, वो डुअल नेशनलिटी थी, लेकिन एफिडेविट में ये डिस्क्लोज नहीं किया था। फॉल्स एफिडेविट की बुनियाद पर उनको जो है वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ये किस केस का फैसला सुनाता है। फैसल वाडा ने ये केस वसीम सज्जाद एडवोकेट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चैलेंज है तो जस्टिस उमर अता बंदयाल इस इंपॉर्टेंट केस की समाअत कर रहे हैं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और जस्टिस उमर अता बंदयाल रिमार्क्स देते हुए नजर आते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने तमाम हकाइक का जायजा तो लिया है और उसको हक भी हासिल है कि वो तमाम हकाइक का जायजा ले, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली कर सकता है या नहीं, ये हमने इस केस में देखना है। हम बड़े एहतियात के साथ ये केस सुनेंगे। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वही जो हैं जज हैं जिन्होंने, आपको पता है कि पनामा केस में 60-1F पे एक जजमेंट लिखी है। वो जजमेंट जो है वो 60-1F पे ताहयात नाअहली के हवाले से, और चीफ जस्टिस के आज के रिमार्क्स अगर मैं बताऊं, जो मैंने आपको कहा है कि मैं आपको रिमार्क्स बताऊंगा कि एग्जैक्टली जस्टिस उमर अता बंदयाल ने क्या कहा है, लेकिन पहले ये जजमेंट का हिस्सा मैं आपको बता दूं कि इस जजमेंट में, जिसमें जस्टिस साकिब निसार थे, जस्टिस अजमत सईद शेख थे, जिसमें जस्टिस सज्जाद अली शाह थे, और जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, और जस्टिस इजाज अफजल थे। इसमें 62-1F में 5 जजेस का फैसला आया, जिनमें एक जस्टिस अजमत सईद ने इसकी मुखालफत की थी, और इसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल इसके ऑथर थे, और उन्होंने कहा था कि 62-1F के तहत हयात नाअहली होती है। उन्होंने क्या ग्राउंड्स लिए थे वो भी आपको बता देता हूँ। उन्होंने अपनी जजमेंट में कहा था कि 62-1F जो है वो मोरल वैल्यू फराहम करता है इस्लामिक प्रिंसिपल्स के थ्रू, और कुरानी आयात उन्होंने कोट की थी। कहा था कि एक लीडर का जो है वो ट्रुथफुल होना, राइटियस होना, सगेशियस होना बहुत जरूरी है, जो कि आर्टिकल 62-1F कहता है। अगर कोई लीडर 62-1F पे पूरा नहीं उतरता है तो वो जब तक उसके खिलाफ डिक्री रहेगी, जब तक उसके खिलाफ जजमेंट रहेगी, वो लीडर जो है वो कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 62-1F और आर्टिकल 2A को जो है बेस बनाया था, और उसके बाद ये जजमेंट दी थी कि जो कोई भी लीडर जो है उसको ताहयात नाअहल किया जा सकता है, और उसके खिलाफ जब तक जजमेंट रहेगी 62-1F की, वो ताहयात नाअहल ही कंसिडर होगा। बजाय इसके कि ये वो मामला पार्लियामेंट पे छोड़ देते, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये फैसला कर लिया, और जो बाकी जजेस हैं उन्होंने इंडोर्स किया। अब आइन में ताहयात नाअहली का कहीं नहीं लिखा हुआ, सिवाय एक पनामा केस के रेफरेंस के, जिसमें ये जजमेंट दी हुई है ताहयात नाअहल होने के हवाले से। अब मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज इंपॉर्टेंट रिमार्क्स क्या दिए हैं। इसका वजीर आजम
जो साबिक वजीर आजम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी वापसी से क्या ताल्लुक है, क्या NRO 2 इम्प्लीमेंट होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। देखें, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि 62(1)(f के तहत ताहयात नाअहली का कानून काला कानून है, ड्रैकोनियन लॉ है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ही वो जजमेंट लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था 62(1)(f के तहत जो है वो किसी भी रुकने पार्लियामेंट अगर उस पर पूरा नहीं उतरता तो उसको नाअहल होना चाहिए। आज के रिमार्क्स ताहयात नाअहली के हवाले से जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये कहना कि ये काला कानून है, ये इशारा दे रहा है क्या 62(1)(f में जो फैसल वाडा का केस है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने उन्हें ताहयात नाअहल किया है, क्या उसकी वापसी होगी? क्या ये मामला अब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि किसी शख्स को ताहयात नाअहल होना चाहिए या नहीं? अगर हम नवाज शरीफ की वापसी की बातें कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने वापस आना है, उनके लिए जमीन को जो हमवार किया जा रहा है, रास्ते बनाए जा रहे हैं, उनकी जो कानूनी पेचीदगियां उनको खत्म किया जा रहा है, जजमेंट कैसे खत्म होगी, तो नवाज शरीफ यहाँ पे आके सिर्फ साइलेंट प्लेयर नहीं बनेंगे, फिर नवाज शरीफ यहाँ पे आके एक्टिव रोल प्ले करेंगे। और एक्टिव रोल क्या होगा, वो उसी तरह से सियासत करेंगे, उसी तरह से वजीर आजम के कैंडिडेट होंगे जैसे कि इमरान खान साहब होंगे। और उसके लिए जरूरी है कि 62(1)(f की जो तलवार है, जो कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार है, वो उनके सर से हट जाए। और उसको हटाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, कोई जजमेंट आ सकती है या पार्लियामेंट इसको हटाएगी, ये कबलस वक्त होगा कहना, लेकिन इशारे हमें इस तरफ नजर आ रहे हैं। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से इसे ड्रैकोनियन लॉ करार देना 62(1)(f को एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। क्या नवाज शरीफ आएंगे तो ये ताहयात नाअहली का कानून उस टाइम खत्म हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं कि नवाज शरीफ की जो अपने करीबी लोगों से मुलाकात हुई है, कुछ सहाफियों से भी मुलाकात हुई है जिसमें सुहेल वड़ाइज भी शामिल हैं, उन सब की ये राय रखते हैं वो सब कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि पहले अदालती मामलात मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएं, उनको एक क्लियर ग्राउंड मिले वापस आने के लिए। और क्लियर ग्राउंड के बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब ये कोशिश करेंगे कि जो है जब सारी चीजें, जब सारी सहूलियात उनके लिए हों तो वापस आए और दोबारा से प्लेयर बन जाए। वो 1% भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है और वो ये चाहते हैं कि उनकी जो डील हुई है, क्या वो उस पे ही इस्टेब्लिशमेंट रहती है, उस पे ही जो है वो जो तमाम मामला तय हुए हैं उसके मुताबिक एग्जीक्यूट होते हैं तो वो फिर आएंगे। और यही वजह है कि टेक्निकल मामलात, उनको सजाओं से बचाना, उनको फिर दोबारा उनके सियासत में राह हमवार करना है, इसके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हमें सिरे मिल रहे हैं और वो कोशिशें जारी हैं। और जो है ये तमाम डेवलपमेंट्स इस बात का सबूत हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में बताया कि बड़ा धमाका होने वाला है नवंबर से पहले, और ये जब होगा तो हम आपको हमारी खबर की तस्दीक भी हो जाएगी। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा वापस जा रही हैं, आज वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लगी हैं जो कि 4 बजे बताया जा रहा है, और उसमें वो क्या कुछ करेंगी वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उस पर भी हम आपको इंसाइट देंगे। ये नवाज शरीफ का मामला था, हमने आपके सामने जो खोल के रख दिया कि क्या कुछ होने वाला है, ताकि आप हमें अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक से आगाह करें, हम इसी तरह आपको इनसाइट्स देते रहें कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। कंबर जैदी को, अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।